देखिए तो जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, ये चैप्टर 4, यज्ञ और विवाद से। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो वैदिक समाज था वो यज्ञ में विश्वास करता था, है ना, सेक्रीफाइस। तरह तरह के यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, है ना, और बहुत सारे ऐसे यज्ञ थे। और लोगों का मानना था कि यज्ञ करके ही हम लोग क्या कहते हैं, अपनी मुक्ति पा सकते हैं, या भगवान को खुश कर सकते हैं, या जो भी चीज है, बारिश आ सकती है, अच्छी फसल के लिए यज्ञ करना, शादी विवाह के बाद यज्ञ करना, कोई राजा बन जाता था तब यज्ञ करता था। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है ना, तो भारत में जो विद्वान हुए इस यज्ञ पे उंगली उठाने लगे, कहने लगे, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाने लगे कि यज्ञ की क्या महत्ता है। ठीक है, तो यज्ञों की परंपरा अगर आप देखो तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में जो ऋग्वेद का संकलन हुआ था, उसमें वैसी ही प्राचीन परंपरा थी यज्ञ वाली। ऋग्वैदिक अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है ऋग्वेद में। ठीक है, और यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाए। यज्ञ करने के समय मंत्र पढ़ते हैं ना, तो इन्हीं देवताओं के मंत्र हैं वो। अभी भी जो यज्ञ होता है इन्हीं देवताओं के मंत्र पढ़े जाते हैं। और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु, इन सब चीजों के लिए यज्ञ करते थे। किसी को पुत्र प्राप्ति करनी है तो उसके लिए यज्ञ करेगा। लोग मवेशी के लिए या अच्छी स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए भी लोग यज्ञ करते थे, ताकि जैसे यज्ञ कराया जाता था पूरे राज्य में सब लोग प्रजा सुखी रहे। कोई गांव वाले कराएंगे, ठीक है, कोई बड़ा व्यापारी कराएगा तो अपने व्यापार की उन्नति के लिए कराएगा। गांव वाले कराएंगे तो गांव में सूखा नहीं पड़े, बारिश हो, अच्छी फसल हो, इसके लिए कराएगा। शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से ही किए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की जो बात थी, तो वहां पे वैदिक और ऋग्वैदिक काल था। 1500 से 1000 ऋग्वैदिक, और 1000 से, सॉरी, 500 से 1000 ऋग्वैदिक, और 1000 से 1500 का जो काल था, 500 सालों का, वो था उत्तर वैदिक काल। लेकिन जब 1000 से 500 ईस्वी पूर्व की बात हुई, बाद की बात हुई, तो उसमें गुप्त काल, मौर्य काल, ये सब आने लगा ना। फिर गुप्त काल तो बाद में आया, ये मौर्य काल का समय था, ये रामायण और महाभारत का समय था। ठीक है, महाजनपद काल था, मैंने महाजनपद आप लोगों को पढ़ाए थे, 16 महाजनपद थे भारत में, याद है ना। हाँ, मगध था, चंपावंती, हस्तिनापुर जो था आपका, ये गांधार, कंबोज, हाँ, पाटलिपुत्र, ये मैंने अलग अलग थे। तो वहां पे जब राजा बनने लगे तो अब राजा लोग पर्सनल यज्ञ कराने लगे, राजा लोग खुद से यज्ञ कराने लगे, और ये काम बड़ा पेचीदा हो गया। जैसे कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा ही करा सकते थे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा संसाधन या धन की जरूरत थी कि आम आदमी की तो बस का था नहीं। तो और सबसे बड़ी बात की, जो भी अनुष्ठान किए जाएंगे वो ब्राह्मण पुरोहित पर ही निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मणों को छोड़ के तो किसी को पता ही नहीं था कि मंत्र कैसे पढ़े जाएंगे, उनका उच्चारण कैसे होगा, या कौन सा मंत्र कैसे पढ़ा जाएगा। तो नए प्रश्न उठे। अब वैदिक और ऋग्वैदिक काल तो चलता रहा, वेद के हिसाब से पंडित लोग अपने नियम कानून बताते गए। बाद में क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में से उपनिषदों की रचना। ये उपनिषद क्या थे, उपनिषद मतलब कि फिलॉसफी के ऊपर, दर्शन की बुक। आत्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, जन्म के से पहले इंसान कैसा रहता है, सोचने लगे लोग अपने, है ना, लॉजिक लगाने लगे। मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, ये सारे बातों के ऊपर वो लोग सोचने लगे। ठीक है, लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए इच्छुक होने लगे। और क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है, ये सोचने लगे। ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होने लगी, और सभी लोग, है ना, वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि क्या थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन कर रहे, मतलब कि
अब ब्राह्मणों ने जो वेद और धर्म ग्रंथ लिखे थे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया जाने लगा कि कोई जरूरी थोड़ी है कि इतने आप 80 करोड़ देवी देवता बोल रहे हो, हमें तो लगता है कि भगवान एक ही है, सत्य एक ही है। बाद में ब्राह्मणों ने ये जाके बताया ना कि नहीं नहीं, भगवान तो एक है, उनके रूप अलग। लॉजिक अपना तर्क दे दिया उन्होंने, बच के निकल गए। तो जो नए विचारक आए, जो नए लोग आए, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए और ऐसे बहुत लोग थे, उन लोगों ने क्वेश्चन उठाया। उन लोगों ने यज्ञों पर भी सवाल उठाया कि यज्ञ की महत्ता है या ऐसे ही बस ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए नियम कानून बना रखे हैं। ना तो महात्मा बुद्ध और ना ही वर्धमान महावीर, ये दोनों लोग यज्ञ की महत्ता को नहीं मानते। यज्ञ, ये जो कर्म कांड है, ये बेकार है। तो अब बात हुई वाद विवाद और चर्चाएं। हुआ क्या, जैसे आपने थोड़ा बहुत कहानियों में सुन रखा होगा कि पहले क्या होता था ना, कि जो भी लोग जिस पंथ के या धर्म के होते थे उसके प्रचार के लिए है ना घूमते रहते थे। जैसे महात्मा बुद्ध और जैन तो घूमते ही रहते थे, साथ साथ ब्राह्मण लोग भी घूमते रहते थे। आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा आपने, कम सुना होगा। उन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की, मतलब हिंदू धर्म की जो ये खत्म हो गई थी, क्या कहते हैं, जो महत्ता खत्म हो गई थी लोगों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब ज्यादा जोड़ पकड़ने लगा तो बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को फिर से स्थापित किया, मैंने लोगों में हिंदू धर्म का प्रचार किया और इसमें जितनी भी बुराइयां थी इनको बाहर किया। तो होता क्या था कि एक गुरु महाराज चले, कोई जैन धर्म का है, कोई बौद्ध धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई शाश्वत धर्म का है, कोई वैष्णव धर्म का है ना, कोई शाक्य धर्म का है, कोई शैव मत को मानने वाला है। तो ये लोग घूमते रहते थे और कुछ दिन विश्राम के लिए कुटिया में ठहरते थे, जहाँ सभी साधुओं के लिए जगह होती थी, और वहां बैठ के वाद विवाद करते थे। और होता था, अगर मान लो आप बौद्ध धर्म के हो, भाई जैन धर्म का है, तो दोनों में शास्त्रार्थ होगा, किसी मुद्दे पर लेकर के तर्क वितर्क होगा, समझ रहे हैं ना, बहस होगी, और जो बहस में जीतेगा वो उसका शिष्य बन जाएगा। मान लीजिए कि अगर सचिन जीत गया और आप इसके शिष्य बन गए, तो इसका जो धर्म है वो भी तो आपको अपनाना पड़ेगा। कोई बौद्ध धर्म का साधु है, जैन धर्म के साधु से वो तर्क वितर्क कर रहा है, वाद विवाद चर्चाएं कर रहा है, तो उस वाद विवाद में हारने के बाद, शास्त्रार्थ में हारने के बाद, जैन धर्म वाले को जो हार गया है उसको बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज चली गई। और ये कुटार शालाएं, कुटागार शालाएं अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये वो जगह थी जहां पर सब लोग एक साथ ठहरते थे। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध भी शामिल है, ये लोग भी आते थे, बताइए मैंने आप लोग को। आगे देखिए, उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है, वो क्या है देखिए, कि आत्मा की प्रकृति, आत्मा की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे की बीज से की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी। कहने का मतलब आत्मा के बारे में लोग सोच रहे, करें इससे ना तो ज्यादा कोई छोटा चीज है और ना इससे बड़ा कोई चीज। ठीक है ना, अब कैसे वो तो वही बताएंगे। सच्चा यज्ञ, यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ, हवा जो बह रही है ये भी एक यज्ञ, बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में सच्चा यज्ञ तो हवा ही है, ये हवन करना यज्ञ नहीं। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सुन लीजिए। देखिए, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां, मतलब 4 बैठक हुई या मीटिंग, बहुत बड़ी सम्मेलन को बुलाया गया, सम्मेलन हुआ, उसको बौद्ध संगति कहा जाता है। ठीक है, उसमें अलग अलग बौद्ध संगतियों में के अध्यक्ष होते थे, हेड होते थे, और बहुत लोग जितने भी बौद्ध धर्म के विद्वान थे वो लोग आते थे, और वो चीज उस पर चर्चाएं होती थी। और जो पुस्तक थी
जो महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनको पुस्तकों में लिखा गया। तो इस तरह के 3 किताबें बनाई गई, जिसको कि त्रिपिटक कहा गया। पिटक मतलब कि पिटारा या बक्सा जिसमें ज्ञान भरा हुआ, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे। अब ये तीनों पिटकों या तीनों किताबों के बारे में केवल जानिए जो आपके पेपर में आएगा। अगर हम बात करें विनय पिटक की, सेकंड पैराग्राफ, विनय पिटक में संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था कि जो लोग भी वहां मठों में रहेंगे कौन कौन से नियम अपनाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि दुकान पे गए कुरकुरा तोड़ के कुरकुरा खा लिए, ऐसा नहीं कर सकते। और मजाक नहीं कर रहा मैं, बाहर के किसी भी तरह के सुख सुविधा को नहीं ले सकते, ना खा सकते हैं ना घूम सकते। मैंने उनका एक तरीका था जीवन जीने का, जिससे कि उनमें क्या कहते हैं, त्याग और बलिदान की भावना बनी रहे, तपस्या की भावना बनी रहे। बुद्ध की शिक्षाएं और जो बुद्ध ने शिक्षा दी थी, जो बुद्ध जी महात्मा बुद्ध स्वामी के उपदेश थे, उनको सुत्त पिटक में रखा गया था, ठीक है। और दर्शन से जुड़े जो विषय थे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारे ये अभिधम्म पिटक में आए, समझ रहे। 3 पिटक, सुत्त विनय पिटक बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के नियम, सुत्त पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध की केवल उपदेश या शिक्षाएं, और अभिधम्म पिटक जिसमें कि दर्शन या फिलॉसफी से जुड़े हुए तथ्य थे। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे, बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने ग्रंथों पे टिका है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। विनय पिटक वाला पैराग्राफ अंडरलाइन कर लो। 3 पिटक थे, त्रिपिटक इसीलिए कहा जाता था। महात्मा बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें थी। विनय पिटक लिखा हुआ उसमें, जिसमें मठों के अंदर, मतलब कि जो मठ होता था ना, जहाँ सारे बौद्ध साधु रहते थे, जहाँ घर होता था उनका, तो मठों या आश्रम समझ सकते हैं, आश्रम समझते हैं, तो मठ के उनको मठ कहा जाता था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध मठ में रहने वाले साधुओं को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, आचार विचार नियमों का पालन करना चाहिए, वो विनय पिटक में था। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश या शिक्षाएं दी थी उसको रखा गया। और अभिधम्म पिटक में जो उपनिषद का मैंने बताया था ना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन मृत्यु का, जन्म पुनर्जन्म में क्या होता है, अगले जन्म में क्या होगा, इन सब बातों को उसमें रखा गया, जिसको कि दर्शन के अंतर्गत लाते। और ये तीनों पिटकों के अंदर कई ग्रंथ लिखे गए थे, धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, जिसपे कि बाद में बौद्ध विद्वानों ने अलग अलग टीकाएं लिखी। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म फैला, और श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म फैला उसमें दीपवंश और महावंश नाम की 2 बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। दीपवंश महावंश 2 बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। दीपवंश का मतलब द्वीप का इतिहास, और महावंश मतलब कि महान इतिहास, है ना। ये बौद्ध इतिहास को लिखा गया है इस केवल क्षेत्र में, केवल वहां पे श्रीलंका के बारे में उसमें मिलेगा। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है, बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। जो प्रारंभिक पुस्तक लिखी गई बिहार में, जो हम लोग भाषा बोलते हैं भोजपुरी, और संस्कृत का मिक्स रूप पाली है, जो पटना जिले में अभी भी बोली जाती है। तो उस पाली भाषा में, पाली में यूपीएससी में लोग पेपर भी देते थे, पहले था, अब पता नहीं है नहीं, आई डोंट नो, अब मैं फॉलो नहीं करता। तो पाली भाषा में वो पुस्तकें पहले लिखी गई थी, बाद के समय में संस्कृत में भी पुस्तकें लिखी गई। आगे क्या हुआ कि फाहियान और वैनसांग 2 चीनी यात्री भी भारत आए, और उन्होंने यहाँ के बारे में बताया। तीर्थयात्री थे, बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए थे। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में, मतलब कि बाहर के लोग भी आए, यात्री भी आए बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, और यहाँ के लोग भी बाहर के जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करते। समझ में आ गया सारे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। आगे जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार समझाएंगे तो बॉक्स वॉक्स लेकर के चले। नियतिवादी और भौतिकवादी क्या था, बेटा जो बोलेंगे ना यहाँ पर, यहाँ लिख लेना, यहाँ चलो पेन। नियतिवादी और भौतिकवादी, देखो यहाँ पर
जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सूत पिटक जो था, अंडरलाइन करिएगा, बुक में अंडरलाइन करते जाइए पहले, उसके बाद लिखना कि जो सूत पिटक से लिया गया है और इसमें मगध के राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई वो तो आप लोग पढ़ लेना। नियतिवादी लिख करके आप डैश दीजिए साइड में, वही समझ लीजिए। नियतिवादी मतलब जो भाग्य के भरोसे रहता है, लिखो भाग्य भरोसे, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। ठीक है, नीचे लिखिए भौतिकवादी। देखा, मनुष्य अपने कर्म और तप से मनुष्य अपने कर्म और तप से अपने भाग्य का खुद निर्माण कर सकता है। ठीक है, पॉइंट 3 पेज टर्न कर दीजिए, हो गया काम, इतना ही आपको समझना। आगे देखिए, लौकिक सुखों से आगे, पॉइंट 3, उसमें बेटा मैंने अंडरलाइन सब कर रखा है, आपको मिल जाएगा। महावीर स्वामी ने क्या संदेश दिए और महावीर स्वामी थे क्या? देखो, जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। मतलब महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, इनसे पहले, महावीर से पहले 23 शिक्षक या तीर्थंकर, शिक्षक मतलब जिनको कि उस भाषा में तीर्थंकर कहा जाता था, आ चुके थे। और वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन को नदी के पार पहुंचाते थे, उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता था। मतलब कि जीवन मरण के चक्कर में जो फंसे हुए हैं इस मझधार में, उसको ज्ञान के द्वारा इस जीवन मरण के से नदी के पार पहुंचाया जाए। समझो, फिर समझाता हूं। शिक्षक क्या होता है? जो ज्ञान देता है, और हम अपने ज्ञान के द्वारा ही किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और किसी संकट से बाहर आ सकते हैं। पहले जमाने में लोगों को है ना, क्या कहते हैं, आईफोन का संकट नहीं था और ये सब में भौतिकवादी चीजों में विश्वास नहीं करते थे, मैटेरियलिस्टिक चीजों में उनका कोई विश्वास नहीं था। 2 वक्त की रोटी, 2 क्या कहते हैं जोड़ी कपड़े, बस इतने में विश्वास था। लेकिन वो धर्म में, कर्म में और अध्यात्म में बहुत ज्यादा उनकी रुचि होती थी। वो सोचते थे हमें भी ज्ञान कैसे मिले, हमें भी ये जीवन मरण की का जो चक्र है इससे कैसे मुक्ति मिले। तो ये कौन दिलाएगा? जो गुरु होगा वही दिलाएगा, वही आपको सिखाएगा। तो उसी को तीर्थंकर कहा गया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनसे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23 का नाम याद था, 24वां का अभी मैं भूल गया हूँ। पहला 23वां और 24वां याद। ऋषभदेव, तेईसवां पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। लिखा है ना कि महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, ये 24वें थे। पार्श्वनाथ, काशी है ना, काशी मतलब कि वाराणसी, वहां के जो राजा थे ना, उनके पुत्र थे वो पार्श्वनाथ। देखो बेटा, जैन दर्शन तुम मत सुनो, कान बंद करो। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। मतलब कि ये चींटी, ये बैक्टीरिया सबके अंदर जान है। ठीक है, यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। लो, अब पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन बता दिया। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। अहिंसा
का जितना पालन जैन धर्म करता है उतना धरती पे कोई नहीं करता। ये अगर चींटी को भी नहीं मार सकते, ये चलते हैं ना तो ऐसे वो झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, वो होता है उनका। अपने हाथ में लेके चलते हैं। बिल्कुल, जो प्रॉपर जो साधु लोग होते हैं, समझ रहे हैं। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत के संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और जन्म पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही इस जन्म में, पिछले जन्म का किया हुआ इस जन्म में भोगोगे, और इस जन्म में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल अगले जन्म में आपको मिलेगा। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हो ये बार बार कर्म ना करना पड़े, बार बार पुनर्जन्म ना लेना पड़े, तो आपको तप और तपस्या करना पड़ेगा। ये संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। मतलब चाउमीन बर्गर छोड़ के जंगल चलिए। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना, मतलब जो उनके आश्रम होते थे, ठीक है, एक अनिवार्य नियम बन गया था। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन का संग्रह ना करना। 4 ये 5 महाव्रत, 4 जो व्रत थे ना वो पहले से था। 5वां जो ब्रह्मचर्य का व्रत था ये महावीर स्वामी आए तब इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। महल के बाहर की दुनिया आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर। जैन धर्म का विस्तार, कोई जरूरी नहीं है सारे क्या क्या आते हैं वो पता है, ठीक है ना, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, हम लोग 10 ईयर से देखें उसको करेंगे। जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, पूरे भारत में कैसे फैला। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी भाषाओं में काफी साहित्यों का सृजन किया। केवल संस्कृत नहीं, प्राकृत जहां बोला जाता था, तमिल जहां बोला जाता था, वो भी लैंग्वेज इन्होंने यूज किया। सैकड़ों वर्षों ने इन ग्रंथों की जी बिल्कुल। मान लो कि अब यहाँ पर कोई लोग हरियाणवी ज्यादा अच्छा समझता है, हिंदी समझता है, अब यहाँ पर कोई तमिल में जाके ग्रंथ लिख दे तो उसका शरीर ईट से मार के ना फोड़ दे हम लोग, क्या है तमिल बोलने के, ठीक है, से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित रखा जाता है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों व उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती है। बुद्धि और ज्ञान की खोज कल कराएंगे क्योंकि मेरे को आप लोग को इकोनॉमिक्स भी कराना है, ठीक है।